अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो कोई ना कर सका वो जी सहाफियों ने कर दिया। सहाफियों ने जी मजबूर कर दिया ईमान को और ओन शेख को, स्पेशली ईमान को, रजब भट्ट से माफी मांगने के लिए। मतलब जी ईमान ने रजब भट्ट से माफी मांग ली है। और जो जो ईमान के साथ हुआ, जो जो ईमान ने रजब और उसकी वालदा के साथ किया जी, ईमान ने वो सारा कुछ जो है आके बयां कर दिया और साफ साफ कह दिया कि भाई मैं माफी चाहती हूँ। मेरे दिल में जो था रजब की वालदा के लिए, रजब के लिए, रजब की बहन गजल के लिए, मैं भाई इन तीनों से माफी मांगती हूँ। क्योंकि जी जो भट्ट साहब के वालिद साहब हैं वो तो किसी खाते में आते नहीं, तो इसलिए उनसे मैं नहीं माफी मांगूंगी, क्योंकि ना मैंने उनके साथ कुछ गलत किया, ना उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। जो भी प्लानिंग्स की वो मैंने की, रजब की वालदा के साथ की, रजब की जो है बहन उसके लिए की। उन्होंने मेरे मेरे खिलाफ जो प्लानिंग्स की, बहरहाल भाई आपस में मुकमगा हो चुका हुआ है। और साफियों को बहुत बड़ा सल्यूट जाता है जी। इस चीज का सारा क्रेडिट जो है भाई मैं साफियों को भेजता हूँ कि साफियों ने ये कारनामा अंजाम दे दिया है कि जी ईमान और रजब की सुलह करवा दी है और रजब और ईमान को एक कर दिया है। लिया दोस्तों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो को आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है और आप लोगों ने ये वीडियो के बारे में अपनी पॉजिटिव राय देनी है। और एक चीज इस वीडियो के अंदर एक और है जो कि मेरे ख्याल से इतना गुमान इंसान को नहीं करना चाहिए, इतना गुमान इंसान को नहीं करना चाहिए। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा व्यूज ले रहे हैं, खाली भट्ट साहब नहीं है। बहरहाल भाई ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा जो टॉपिक है बहरहाल मैं उसी पे बात करूंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखें, फिर मैं एंड पे आप लोगों से एक और जो है बात शेयर करूंगा। और लाजमी वो बात सुन के आपने लाजमी, मतलब आप लोगों ने वो बात लाजमी सुननी है मेरी, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें। क्या करना है यार, मुझे बता दो क्या करना है। इस एंटी 10 मिलियन के ग्रुप का क्या करना है? ये जो ग्रुप बने हुए हैं एंटी 10 मिलियन के, इसका क्या करना है? मैं कैसे बताऊं तुम लोग को? तुम लोग खींच खींच के मुझे अपनी रेस में लेके आना चाह रहे हो। मैं तुम्हारी रेस का घोड़ा हूं ही नहीं। मैं तुम लोगों को किसी खाते में लिखता ही नहीं हूं, ना 3 में ना 13 में, किसी खाते में नहीं लिखता। फिर भी तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूं। मैंने बहुत बड़ी कसम खा ली है, मैंने किसी को जवाब नहीं देना, मैंने किसी की तजलील नहीं करनी। अपनी दौड़ लगाते रहो, मुझे ना छेड़ो। एंटी 10 मिलियन छोड़ के मेरी तरफ से लेट्स डिस्ट्रॉय रजब का ग्रुप बना लो, आई डोंट माइंड। लेकिन मैं एक मशवरा जरूर दूंगा कि अभी बहुत पीछे हो, बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, अपने काम पे ध्यान दो। हो सकता है कि अल्लाह की जात ने आपके नसीब में बहुत रिज़्क लिखा हो, बजाय इसके कि आप एंटी 10 मिलियन के ग्रुप बनाओ और मेरे ऊपर ही सारा दिन ध्यान देते रहो, सारा दिन की कॉलें मेरे ऊपर ही करते रहो। अपने काम पे ध्यान दो, अल्लाह की जात नवाजने वाली है, मुझे भी और आपको भी। मैं आगे लास्ट वार्निंग को जाता हूँ। डॉक्टर कहते जो वादा तोड़ देता ना उसका कोई दीन मान लेता, ठीक है? और जिसने एंटी 10 मिलियन बनाया है और जिसने एंटी 10 मिलियन का मेंबर है और जो झूठ बोल रहा है वो भी, पता नहीं केड़ी ख्वाबें आके, मुझे पता है, मुझे 150 लोगों का मैसेज आ गया, मोहन भाई आपने ग्रुप बनाया। मैं क्या भाई मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो, मेरी जान क्यों नहीं बख्शते यार। मैं 2 दिन से बीमार था, मुझे होश नहीं थी आ रही। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में गया हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी। ये देखो ड्रिप लगवाई है, निशान ड्रिप का पड़ा हुआ। पता लगा भैया ने कोई नया आ गया जी, एंटी 10 मिलियन है जी। जिसने फेक बनाया उस पर भी लानत, जिसने रियल बनाया उस पर भी लानत, जो झूठ बोल रहा है उस पर भी लानत। ये सिंपल तरीका। अच्छा ये मोहम्मद भाई सवाल पूछा था नीचे सितारा ने, आए दिन कोई नया इल्जाम, आए दिन कोई नया ख्वाबें आती हैं। जो ख्वाब में आता है रियल समझते हैं आप, इन बॉस करके बता दूंगा दुनिया। अच्छा जो झूठ बोले, जिसने झूठ बोला उसे कलमा नसीब ना हो। मैं इससे किसान कर लेता हूँ यार। अगर मैं झूठ बोलूँ ना, या मैं एंटी 10 मिलियन का पार्ट हूँ किसी ग्रुप का, या मैंने एंटी 10 मिलियन ग्रुप बनाया, मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना हो, ठीक है? इससे बढ़कर कोई बात मैं कर नहीं सकता। और मैं भी पुट्ठे सीधे इल्जाम मेरे पे लगाते रहते हैं। मैं इधर बर्बाद सॉन्ग सुनो, सिंगारा सुनो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। व्लॉग डालना था वो भी मैंने नहीं डाला, तबीयत खराब थी। बस यार मैं जब लाया हूँ कंट्रोवर्सी मेरे खिलाफ चढ़ जाती है कोई ना कोई, मेरा पीछे नहीं छड़ते यार। हर आए दिन कोई नई बात शुरू हुई होती है, नया टॉपिक छेड़ा करते हैं। किंग ऑफ लाइफ मैंने सुना बड़ी रिपोर्टें मार रहे हो आप लोग। हाँ यार मेरे अजीब यार, मुझे गुस्सा आता है यार फिर ऐसी बातें सुन के कि एंटी 10 मिलियन ग्रुप मैं चला रहा हूँ। मैंने फिर कह दिया ना, सिंपल, जिसने जो चला रहा है उस पर लानत है। अल्लाह बंदा यार, किसी बंदे के पास एंटी 10 मिलियन बनाने का टाइम हो ग्रुप में, मैं इतना वेला बैठा हूँ मैं कि बनाने का टाइम हो। हम सिंपल एक काम रखते हैं यार, सिंपल गेम करते हैं। इतने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, जो भी एंटी 10 मिलियन में ऐड है वो बहुत बड़ा लानती है, उसे मरते हुए कलमा नसीब ना हो, ठीक है? और जिसने एंटी 10 मिलियन बनाया है और जिसने एंटी 10 मिलियन का मेंबर है और जो झूठ बोल रहा है वो भी, सिंपल इज दैट, ठीक है? डन हो गया। पता नहीं केड़ी ख्वाबें आके, मुझे पता, मुझे 150 लोगों का मैसेज आ गया, मोहन भाई आपने ग्रुप बनाया। मैं क्या भाई मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो, मेरी जान क्यों नहीं बख्शते यार। मैं 2 दिन से बीमार था, मुझे होश नहीं थी आ रही। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में गया हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी। ये देखो ड्रिप लगवाई है, निशान ड्रिप का पड़ा हुआ।
मैं इस वजह से व्लॉग नहीं दिया, पता लगा भैया ने कोई नया आ गया जी 10 मिलियन जी। जिसने फेक बनाया उस पर भी लानत, जिसने रील बनाया उस पर भी लानत, जो झूठ बोल रहा है उस पर भी लानत। ये सिंपल तरीका अच्छा। तू करोड़ों अरबों रुपए का भी हो गया, तू मेरे लिए रज्जब भट्ट बन ही नहीं सकता। रज्जब भट्ट मेरी जान है, ठीक है, मेरा तेरे साथ कोई क्लैश नहीं है। सुन ले, ओ तू बन नहीं सकता, मां ने एक ही जमे है, ओ एक ही पीस आया है, ओ कल्ला भरा क्यों है, ओ कल्ला क्यों? अल्लाह का शुक्र है मैं हो ना, मैं सारियां पुठियां आदतां तो दूर हाँ। अल्लाह ने मैनू बचाई रखा ते अल्लाह मैनू इंजदा ही रखे। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह ने मुझे सिखाया है, मेरे अंदर दर्द रखा है अपनों का, अपने भैन भराओं का, अपनी फैमिली का, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपनी औलाद का भी। मुझे औरत की इज्जत करना आता है, मुझे औरत को रिस्पेक्ट देना आता है। मुझे ये पता कि अगर आज मैं किसी की बहन के साथ गलत करूंगा, कल को मेरी बहन के साथ गलत होगा। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है मैं ऑन हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ही रहना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी जैसा नहीं बनना चाहता। मेरी बात सुन सिंपैथी गेनर, अब मेरी बात सुन। तुझे पता है मैं तेरे साथ बेसिक कार्ड खेलने के बाद क्या करने वाला था, तुझे पता है? टेम्परेरी है, सही है, ये टेम्परेरी माहौल है, सदा रहना है तो अल्लाह का नाम रहना है। तो अगर यहाँ पे आए हो ना तो अपने टाइम को कैश करो। आपी ने ये कह दिया मैंने ये नहीं करना, आपो ने ये कह दिया मैंने वो नहीं करना, आपी 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 आपी, हर टाइम ये चीज अच्छी नहीं लगती। इधर तेरा ग्रो करने का टाइम है, ग्रो कर, अपने आप को ग्रो कर, अपनी मर्जी से आगे निकल, ठीक है। हाँ, अगर तुझे आपी आके यहाँ पे 2 यूनिवर्स मार दे, कितने गई आपी? आपी कितने सो गई होगी, वो बिजी होती है। आपी तेरी आपी इंज दी है, बस ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਣੀ ਉਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਫਿਤਨਾ ਬਣਾਈ ਆਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬ్రో। ਵੱਲਾਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਏ। देखो अगर मैं ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਤੇ ਆਵਾਂ तो मैं अपनी ਭੈਣ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ मेरी भी भैन है। अब ये बताओ आपकी आपी को मुझसे क्या मसला है? आपी को बस वैसे ही। अच्छा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तुझे पता है घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको अगर हम बताएं ना कि अबू जी हमने डंकी लगा के अमेरिका जाना है या डंकी लगा के यूरोप जाना है, तो उन्होंने कहना कभी भी नहीं जाना। ऐसे ही है, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो दलेरी करते डंकी लगा के चले गए हैं, जाके सेटल हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, ठीक है, यानी रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है, उसमें फिर मौत भी हो जाती है बंदे की। ऐसे ही है बेसिक, वो जो मौत है ना वो आपकी आपी की वजह से हो रही है। आपको जिंदगी में कुछ ना बच रहा है। मैं तेन एक गल दसना, तेन इस टाइम लगता है कि तेरी सब तो वड्डी सपोर्ट है, लेकिन तुझे पता है अल्लाह की कसम तो अभी पहली सीढ़ी चढ़ रहा है, अभी पहली सीढ़ी तू चढ़ रहा है, तेरी आपी तुझे खींच रही है, तुझे पता है? नहीं आपी मेरा हक में। देख यार मेरी बात सुन लेगा, मैं तुझे तरीके से बताता हूं। मैंने ना तेरी आपी के खिलाफ बोलना है, ना मैंने तेरे खिलाफ बोलना है, ना मैंने किसी और के खिलाफ बोलना है। अगर देख इनकम करने आता है तो ये तो सबको पता है, ठीक है, तुझे भी पता है और तू छुपा भी नहीं रहा। इनकम ही कमाने आ रहा ना तू टिकटॉक पे। मुझे एक बात बता, जब इनकम कमाने के लिए तू मेरे जैसे होस्टों के साथ नहीं बैठेगा जो तुझे रोस्ट करते हैं, तू जिनको रोस्ट कर, तो कैसे आगे बढ़ेगा तू? मुझे बता कैसे आगे बढ़ेगा? अपनी आपी को क्या है, आपी अपनी आपीयत अपने पास रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पीछे आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी है रजब भट्ट की, जो कि वो कह रहे थे एंटी 10 मिलियन, यार मेरे ख्याल में भट्ट साहब और किसी ने कोई काम नहीं तो पीछे लगन तो अलावा, मतलब यार ये मतलब अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। और रही बात जी माफी की, ईमान और ऑन शेख भाई रजब भट्ट को जूती के बराबर भी नहीं समझते, सीधी और साफ सी बात है, क्योंकि ईमान भी इस टाइम प्रमोशन कर रही है, पैसा कमा रही है, ऑन शेख भी पैसा कमा रहा है। तो मेरे ख्याल से रजब भट्ट जो है वो अब किसी खाते में नहीं आता। इनको मतलब ये भी अब परवाह नहीं है सच्ची में कि जी ईमान को डिवोर्स हो जाए, मतलब कोई परवाह नहीं है, ठीक है जी, जो होना है वो हो जाए, दैट्स इट, काम खत्म। ये रोज रोज तमाशा लगने से अच्छा जो है, रोज रोज जलील करने से अच्छा जी एक बार जो होना है वो हो जाए। जो कि जी डिवोर्स वाला सीन है, वो डिवोर्स वाला सीन जो है ना भाई, मुकमका करो, ठीक है, या तो डिवोर्स दियो या तो मुकमका करो, ठीक है, कंप्रोमाइज करो ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈमिली भी WhatsApp जलील करा रहे हो, तो ईमान साहब ਤੁਸੀਂ भी अपनी फैमिली जलील करवा रहे हो। लिहाजा दोस्तों आप लोगों की जो राय है कमेंट्स में आगे मुझे लाजमी दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट आप लोगों से। मिलता हूं लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, भाई को मैं इजाजत, टाटा फिर।